गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको लेसन 9 पढ़ा चुके हैं और इसका है क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। ग्रेट स्टोन फेस क्या है, मतलब महान विस्तार चेहरा क्या है। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, महान विस्तार चेहरा क्या है। महान विस्तार चेहरा क्या है। आंसर द ग्रेट स्टोन फेस वाज द ग्रेट स्टोन फेस वाज a work of nature, मतलब नेचुरल कि यह प्रकृति का बनाया हुआ विस्तार चेहरा, तो पत्थरी चेहरा है। जो पर्वत था उसमें बना था ना ये आकार। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर। It was portrayed on the side of a mountain by rock. The great stone face वाली वर्क ऑफ नेचर, ये प्रकृति की देन है। It was formed on the side of a mountain by rock, जो पत्थरों से बना हुआ क्या था, एक ढेर था। जो पत्थरों का ढेर बना हुआ एक ढेर का पर्वत था। अब क्वेश्चन नंबर 2। What did young Ernest wish when he gazed at it? जवान अर्नेस्ट की क्या इच्छा थी। When he gazed it, जब उसको देखता था। ग्रेज मीन्स क्या होता है, देखना या निहारना। मतलब जवान अर्नेस्ट की क्या इच्छा थी जब उसको वह देखता था। आंसर यंग अर्नेस्ट wished that the stone face could speak. He hoped that it is wise would be present. यंग अर्नेस्ट, मतलब जवान अर्नेस्ट की इच्छा थी that the stone face could speak, कि यह पथरीला चेहरा के करे बोल सके। He hoped, वह सोचता था या आशा करता था that की it voice would be pleasant, यदि यह मुझसे बातें करे, इसकी मैं आवाज़ सुनूं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा।
अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब है आपको क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द स्टोरी attribute attribute to the stone face. व्हाट वाज द स्टोरी, वह क्या कहानी थी। एट्रीब्यूट जो आकर्षक है, महान विशाल विशाल चेहरे से, जो वह कौन सी कहानी थी और क्या कहानी थी जो विशाल विशाल चेहरे को क्या करती थी, मतलब आकर्षित करती थी, या कहने का मतलब कहती थी कि उससे साम्यता प्रकट करती थी। आंसर देखो इसका, द स्टोरी connected with the stone face was that in future a child would be born in the valley who would become the greatest and noblest person of his time. His face would resemble the stone face. देखिए, द स्टोरी कनेक्ट विद द स्टोन फेस, यह कहानी है जो विशाल पथरीले चेहरे से, मतलब विशाल विस्तार चेहरे से क्या कर रही, कनेक्ट मतलब संबंधित है। दैट इज फ्यूचर, भविष्य में, ए चाइल्ड वुड बी बॉर्न इन द वैली, वैली में तो द घाटी, कि भविष्य में एक बच्चा इस घाटी में जन्म लेगा। Who would become the greatest and noblest person of his time, जो अपने समय का एक महान और व्यक्तित्व, महान, अच्छा और बहुत स्वदेश प्रेमी व्यक्ति बनेगा। It his face would resemble the stone face, जिसके चेहरे की साम्यता बिल्कुल विशाल विस्तार चेहरे के जैसा होगा, जिसकी मतलब जिसका चेहरा बिल्कुल उस पथरीले चेहरे की तरह होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट गिव द पीपल, व्हाट गिव द pupil of the valley of the
vary the idea that the Trotsky was about to come you for the first time. What did the people of the valley of Idea? कि लोगों ने जो घाटी मतलब लोगों ने उस घाटी में जो प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव दिया था कि यह आगे चल के यह भविष्यवाणी उस समय पे क्या होगी, सत्य होगी या नहीं। ठीक है, आंसर ए फेमस मैन went out the valley there the great man who looked like the great stone face had appeared at last. एक फेमस एक प्रसिद्ध व्यक्ति वेनिस गया ऑफ द वैली मतलब उस घाटी पर गया। एक प्रसिद्ध व्यक्ति उस घाटी तक पहुंचाया गया। दैट की द ग्रेट मैन वो है क्या था, महान व्यक्ति। हु लुक्ड लाइक द ग्रेट स्टोन जो बिल्कुल कैसे लग रहा था, देखने में बिल्कुल विशाल प्रस्तार चेहरे की तरह दिख रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिड द अर्नेस्ट सी did the Ernest see in gather gold the likeness of the stone face क्या अर्नेस्ट ने वो गैदर गोल्ड को देखा, उसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन जैसा था। उनका चेहरा बिल्कुल मतलब क्या अर्नेस्ट ने गैदर गोल्ड को देखकर उनकी सामर्थ्य प्रकट की, मतलब लाइकनेस में जैसा या सामने उसकी समान। ठीक है, अब आंसर नो नहीं। नो अर्नेस्ट वाज disappointed he did not notice any likeness of the stone face in the old man
वाज डिसअपॉइंटेड, मतलब अर्नेस्ट ने उनके साथ रहना सही से समझा। ही डिड नॉट नोटिस, उन्होंने एनी लाइक उसकी बहुत सी सामना देखी, ऑफ द स्टोन फेस, मतलब स्टोन फेस से, इन द ओल्ड मैन, उस बूढ़े, मतलब उस बूढ़े गैदर गोल्ड की सामना उस पर्वत, मतलब उस विशाल प्रसार चेहरे से देखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5। Who did the he confide in and how was he proved right? Who did complete हुआ है, कंप्लीट क्यों था, इन एंड हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट, इसका सही मतलब सही प्रूव क्या था। आंसर ही कंफर्टेड, he confided in his own lead on the and on her and the by not the right man, he was waiting, he was waiting for this bird told him to have patience and keep hope alive, that the progress noblest man of his time would come sooner or later. He can comfort in his own heart, वह अपने हृदय पर क्या रखता, तसल्ली रखता था। And the arrival was the right man, he was waiting for this heart, कि मेरा हृदय उस व्यक्ति को देखने के लिए कब तक इंतजार करे। तो उसका हृदय क्या बोलता था, मतलब उसकी अंदर की भावना बोलती, जिससे टू हैव पेशेंस एंड कीप होप alive that the noblest man his time would come sooner or later, कि मैं उस नोबलेस्ट पर्सन को देखने के लिए जिंदा रहूँगा या नहीं, उसके आने का मैं शीघ्र उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। यदि वो मेरे सामने नहीं आ रहा है तो क्या मैं जीवित रहूँगा या नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक पीपल
pupil believe general blood and thunder but their head हार्ट में फ्यूचर बिलीव लोगों को उस जनरल मतलब उस सैनिक पर क्या विश्वास था जो ब्लड एंड थंडर मतलब जो उस समय पर किस नाम से जाना जाता था, ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था, रक्त और वर्णक के नाम से जाना जाता था। आंसर द चाइल्डहुड फ्रेंड childhood friends the childhood friends of the general always looked like the stone face through the pupil looked at द चाइल्ड बचपन का मित्र था कौन, रेड स्टोन फेस का जो बचपन का मित्र था और जनरल डैट ही हैड ऑलवेज लुक्ड लाइक द स्टोन फेस जो बचपन से ही हमेशा कैसे दिखता था, एक विशाल प्रस्तार चेहरे की तरह दिखता था। जो ब्लड एंड थंडर था ना वो सैनिक वही आगे चल के पोएट बन जाता था, वही उसी का चेहरा इस विशाल प्रस्तार चेहरे के समान होता है। सो द पीपल लुक इट्स ट्रू तो लोग उसको देखकर कहते थे कि यही विशाल प्रस्तार चेहरे की साम्यता है। देखिए एक क्वेश्चन बचा है जो हम आपको कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।